अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ न्यू स्टाइल चाट की रेसिपी। ये है राज कटोरा चाट, जो बिल्कुल ही डिफरेंट बनेगी और बहुत ही मजे की बनती है। तो इस चाट के साथ जितने भी लवाजमात सर्व किए जाते हैं वो सभी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे, जिसमें बनाएंगे मजेदार से चने और इसके साथ क्रिस्पी आलू टिक्की। हरी चटनी बनाएंगे जो बहुत ही डिफरेंट बनेगी, और इमली की खट्टी मीठी चटनी, और बनेगा थिक सा गाढ़ा दही। तो ये सारी राज कटोरा चाट की रेसिपी इसी वीडियो में बनने जा रही है। इन सबको नोट करने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी से वक्त जाया किए बिना ही रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले राज कटोरा चाट के लिए बनाएंगे डो। उसके लिए लेंगे मैदा 750 ग्राम, 3 पाव मैदा। इसको छान के बोल में डाल दिया, और अब इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच अजवाइन। नमक लेंगे हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करें। सूजी 2 खाने के चम्मच, इससे बहुत ही ज्यादा ये क्रिस्पी बनेगा। और ऑयल लेंगे 3 खाने के चम्मच। इन सब इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। तो यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए। अब दोनों हाथों से मैदे को अच्छे से मसलेंगे। इस स्टेप को आपने लाजमी करना है। 2 से 3 मिनट इसको मसलते रहेंगे। इस स्टेप को करने से ये होगा कि जो कटोरा बनेगा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होगा और लॉन्ग टाइम तक वो क्रिस्पी ही रहेगा। तो मैदे को अच्छे से मसलने के बाद अब हमने ड्राई मैदे को लेना है, हाथ में उसको प्रेस करेंगे। और अब देखें इसमें जब एक लम्स गुटली बनने लग जाएगी तो इससे ये आइडिया होगा कि ये रेडी हो गया है। अब आटे को गूंद लेंगे। तो नॉर्मल पानी लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इस आटे को गूंद के तैयार करेंगे। और इस डो को आपने इस तरह गूंदना है कि ना ही ये ज्यादा सख्त हो ना ही नरम, मीडियम इस डो को गूंदेंगे, सॉफ्ट नरम बिल्कुल भी ना हो। तो अच्छे से हमने 5 से 10 मिनट के लिए मेहनत करते हुए इसको गूंद लेना है, ताकि इसमें लम्स भी ना रहे और स्मूदी सी डो रेडी हो। तो ये हमने आटे को गूंद लिया है। आप देखें इतना ये सख्त होना चाहिए, इससे सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब इस आटे को रखेंगे बोल में और कवर करेंगे कपड़े से। पूरी तरह से ये रेडी हो गया है। और फिर इस डो को रखेंगे एक तरफ और आएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें बनाएंगे हरी चटनी। हरी चटनी के लिए लिया है हरा मसाला, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और इनको डालेंगे ब्लेंडर में। हरा धनिया पुदीना लिए आधा कप, और इसमें जाएगी 5 से 6 अदद हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक लेंगे आधा चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, काला नमक आधा चाय का चम्मच, और पानी डाल देंगे इसमें आधा कप। और फिर इस हरे मसाले को पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और ये हरा मसाला पिस गया है। अब इसको पकाएंगे। पकाने के लिए लेंगे 2 कप पानी और इसमें डाल देंगे पिसा हुआ हरा मसाला। इसको मिक्स करके इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तो बॉयल आने तक पकने देंगे इस चटनी को। तो यहाँ आप देखें चटनी में बॉयल आ गया और इसका कलर फीका सा लग रहा होगा। इसको और अच्छा लुक देने के लिए डालेंगे ग्रीन फूड कलर। हरा कलर लेंगे 2 पिंच, और इसके साथ ही डालेंगे 1 पिंच टाटरी। इससे बहुत ही खट्टा सा टेस्ट आएगा। और नमक थोड़ा और भी डाल देंगे, पहले भी नमक का यूज किया, और थोड़ा और नमक डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर चटनी को थिक करने के लिए लेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर लिए 2 चम्मच, और इसको पानी में घोल के थोड़ा थोड़ा करके इस चटनी में डालते जाएंगे और जल्दी से चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और फिर इस चटनी को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। इससे ये थिक भी होगी और साथ में जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो भी इसमें नहीं रहेगा। तो उतनी देर इस चटनी को पका लेंगे। तो यहाँ आप देखें हरी चटनी थिक होके तैयार है। इतनी इसमें थिकनेस होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा इसमें शाइनिंग भी आई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चटनी को चूल्हे से उतार कर और फिर बना लेंगे एक और चटनी, वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी बनाने में सिंपल और बहुत ही ज्यादा मजे की बनती है। तो उसके लिए लेंगे पैन में 1 कप इमली का पल्प, और इसमें डाल देंगे गुड़ 3 खाने के चम्मच, और इसके साथ ही जाएगी इसमें चीनी 2 खाने के चम्मच। अब डालेंगे मसाले, जिसमें है भुना पिसा हुआ जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच,
और फिर इस चटनी का खास इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, वो है सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक डालेंगे हस्बे जायका और इसके साथ ही डाल देंगे इसमें काला नमक आधा चाय का चम्मच। इन सबको मिक्स करेंगे और फिर इस चटनी को इतना पकाएंगे कि इसमें बॉईल भी आ जाए और साथ में जो इसमें गुड़ और चीनी है वो भी मेल्ट हो जाए। तो गुड़ चीनी पिघलने तक, चटनी में बॉईल आने तक इसको पका लेंगे। तो ये चटनी में बहुत ही अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसका कलर अच्छा करने के लिए डाल देंगे रेड फूड कलर 1 चुटकी, लाल कलर डालेंगे और फिर इसको मिक्स करके चटनी को अब थिक करेंगे। थिक करने के लिए लेंगे कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच और इसको पानी में घोल के डाल देंगे इस चटनी में और फिर फौरन ही मिक्स करेंगे। मिक्स करके चटनी को पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर पकने देंगे थिक होने तक। तो ये परफेक्ट इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है और ये अच्छे से कलर के साथ। तो अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ दोनों चटनी तैयार हैं, हरी चटनी और साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी। इन चटनियों को ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर सेव करें, 1 से 2 महीना आराम से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। किसी भी चाट या दही भल्ले के साथ सर्व करें, बहुत ही ज्यादा मजे की बनी है। और अब यहाँ बनाएंगे चाट की खास रेसिपी, वो है चने। चनों के लिए लेंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। ऑयल को गरम कर लेंगे और घी हो या ऑयल, इसका ज्यादा यूज नहीं होता इन चनों में। और इसके साथ ही डालेंगे चॉप कटी हुई प्याज 2 अदद, बिल्कुल छोटा छोटा करके प्याज को बारीक सा चॉप करना है। और अब प्याज को मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच। अब जीरा डाल के प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, नरम होने तक इसको पकने देंगे। बिल्कुल भी इसको कलर नहीं देना, सिर्फ हल्का सा सौते करेंगे। तो ये प्याज सॉफ्ट हो गई। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और इसको भी आधे 1 मिनट के लिए पका लेंगे प्याज के साथ। फिर इसमें डालेंगे चॉप कटे हुए टमाटर 2 अदद, टमाटरों को डाल के मिक्स करें और फिर टमाटरों को मिक्स करके सारे मसालों को डालेंगे, जिसमें लेंगे नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना पिसा हुआ जीरा पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे प्याज टमाटर में। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे आधा कप इमली का पल्प और इमली का पल्प डाल के मसाले की अब बुनाई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसको इतना भूनेंगे कि मसाला कढ़ाई को लगने लगे, ऑयल निकल आए और सारा पानी खुश्क हो जाए। तो उतनी देर भून लेंगे मसाले को। तो यहाँ आप देखें मसाला भुन गया है, इसका पेस्ट बन गया है। पानी सारा खुश्क होने के बाद अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए चने। 1 पाव चने लिए हैं, छोटे चने हैं और हमेशा चाट के लिए छोटे ही चनों का यूज किया जाता है। इन चनों को 1 घंटे के लिए सोडा डाल के सोक कर लिया था, फिर नॉर्मली इनको बॉईल करके डाल देंगे इस मसाले में और मसाले के साथ चनों को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जब इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और कुछ देर पकाने के बाद फिर फ्लेम को लो कर देंगे और चनों को कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। इससे जो मसाले का टेस्ट है वो चनों में आ जाएगा और साथ में इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। तो उतनी देर कवर करके लो फ्लेम पर इनको पकने देंगे। तो यहाँ चने बहुत ही अच्छे से दम पर पक के तैयार हो गए हैं और इसकी बुनाई भी साथ में हो गई है, पूरी तरह से ये तैयार है। सारा पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल ही ड्राई चने हो गए हैं। इसी तरह ये चने ड्राई होते हैं। अब लास्ट में डालेंगे चटनी जो हमने तैयार की थी, हरी चटनी डालेंगे इसमें 4 खाने के चम्मच और इसके साथ ही जाएगी इमली की खट्टी मीठी चटनी 3 खाने के चम्मच। अब चटनी डाल के सिर्फ इनको मिक्स करेंगे, चनों को चटनियों के साथ मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये स्ट्रीट स्टाइल राज कटोरा चाट के लिए मजेदार से चने बन के रेडी हैं। लुक आप देखें, बहुत ही ज्यादा मजे के बने चने तैयार हैं और फ्लेम भी ऑफ है। तो चनों को कवर करके रख देंगे और फिर यहाँ बनाते हैं एक और रेसिपी, वो है क्रिस्पी आलू की टिक्की, जिसको बनाना बिल्कुल ही इजी है। तो उसके लिए लेंगे 1 किलो उबले हुए आलू को बॉईल कर लिए और इनको अब मैश करेंगे।
तो यहाँ आलू मैश होने के बाद इसमें डालेंगे मिसाले, जिसमें लेंगे नमक हस्बे जायका या 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच और चाहे तो दरदरा कुटा हुआ भी धनिया डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा आधा चाय का चम्मच, हरा मसाला डालेंगे जिसमें हरा धनिया पुदीना और साथ में 2 से 3 अदद छोटी कटी हरी मिर्च, इनको डाल के आधे लींबू का रस निचोड़ लेंगे और इसके साथ ही जाएगा कॉर्नफ्लावर आधा कप। कॉर्नफ्लावर डालने से टिक्की बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अब इसको मिक्स करेंगे और फिलिंग को तैयार कर लेंगे। तो ये आप देखें सभी मसाले और कॉर्नफ्लावर आलू में मिक्स होके ये फिलिंग रेडी है और फिर बनाएंगे इस फिलिंग की गोल शेप में टिकिया और उनको फ्राई करेंगे। टिकिया को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम गरम कर लेंगे और इसमें एक एक करके टिकिया को रखते जाएंगे और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और आप देख रहे होंगे इस पे हमने कोई अंडा या बेटर नहीं लगाए, विदाउट अंडे बेटर की ये बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगी और कलर भी बहुत ही खूबसूरत गोल्डन आएगा, क्योंकि इसमें हमने जो कॉर्नफ्लावर डाला है उससे ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी भी होंगी और कलर भी अच्छा गोल्डन आएगा। तो कोई अंडा या बेटर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह इनको एक तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देखें टिक्कियाँ फ्राई हो गई है, एक तरफ से इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से इक्वल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें टिक्कियाँ दोनों तरफ से गोल्डन कलर में फ्राई हो गई हैं। अब इन टिक्किया को ऑयल से निकाल लेंगे और लुक आप देखें क्या ही इसका लुक आए। टिक्किया को ऑयल से निकाल लिए। अब जो और टिक्किया उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ अब सारी टिक्किया फ्राई हो गई हैं और इस आलू की टिक्की की आप आवाज सुने, साउंड आपको आ रहा होगा कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है। तो टिक्किया यहाँ फ्राई होके तैयार हैं। अब फेंट लेंगे दही को। हाफ केजी दही लिए, इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक और इन दोनों को मिक्स करते हुए दही को अच्छे से फेंट लेंगे। इसको इसी तरह थिक ही रखेंगे, गाढ़ा सा दही होगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा पतला करना है तो पानी नहीं दूध का यूज कर सकते हैं। तो ये आप देखें दही की थिकनेस इतनी हो, ज्यादा इसको पतला नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी तरह इसको गाढ़ा रखना है। तो दही फेंट ली है। अब बना लेंगे राज कटोरा। उसको फ्राई करने के लिए जो आटा गूंद के रखा था उसको फिर से 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे और फिर एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर डिश में रखेंगे और इसको काट के 2 पार्ट में कर लेंगे। एक हिस्से को अलग रख लेना और एक हिस्से का बना लेंगे पेड़ा। इतना बड़ा ये साइज में होगा, इतना ही आपने इसको साइज में रखना है क्योंकि ये बड़ा सा कटोरा बनेगा। तो ये पेड़ा बनाकर अब इसको बेलेंगे। काउंटर के ऊपर खुश्क मैदा डालेंगे और इस पेड़े को बेल लेंगे और फिर इसको इस तरीके से बेलना है कि ये ज्यादा पतला ना हो, दरमियाना सा बेल लेंगे, बिल्कुल भी इसको ज्यादा पतला नहीं करना। तो यहाँ आप देखें इसका साइज इतना होगा। अब यहाँ फोक लेंगे और इसको कट लगाएंगे। कट लगाने की वजह ये है कि फ्राई होते हुए ये फूले ना। तो ये पेड़े को भी बेल लिया और फोक से कट भी लगा लिए हैं और फिर लेंगे साइज में इतना बड़ा पतीला और इसके ऊपर डाल देंगे ये बेला हुआ पेड़ा। पेड़े से हमने पूरे पतीले को कवर कर लेना है और सेट करेंगे। सेट करते हुए जो भी इसमें एक्स्ट्रा आटा होगा उसको काट के निकाल लेंगे। कहीं से भी ये आटा बड़ा हुआ ना हो, छोटा बड़ा नहीं रखना। और इसको आपने देनी है कटोरे की शेप। तो अच्छे से सेट करते हुए इसको तैयार कर लेंगे सभी एक्स्ट्रा आटे को निकाल कर। तो ये आप देखें इधर उधर के सभी आटे को काट के इन किनारों को आप जोड़ लेंगे। कटोरे की शेप देनी है, बहुत ही अच्छी शेप आनी चाहिए। तो यहाँ आप देखें परफेक्ट ये पतीले का कटोरा बन गया है। अच्छे से सेट होने के बाद अब इसको फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले कटोरी भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं क्योंकि हर कोई बड़ा कटोरा नहीं बना सकता। तो कटोरी के लिए छोटा सा पेड़ा बनाएंगे। इसको खुश्क आटा लगाकर बेल लेंगे। फिर इस तरह की एक छोटी सी कटोरी लेकर इसके ऊपर बेला हुआ आटा लगा लेंगे और फिर इसको सेट करके फोक से कट लगाएंगे और ये कटोरा कटोरी दोनों ही सेट होके फ्राई होने के लिए तैयार है। अब इनको फ्राई कर लेंगे। कटोरा फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम गरम करेंगे। मीडियम गरम ऑयल में पतीले को रखेंगे और इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इस कटोरे को फ्राई करने का तरीका ये है कि पतीले को पकड़कर कटोरे के जो साइड है उनको ऑयल में डिप करना है। 2 से 3 सेकंड के लिए इनको ऑयल में डिप करते हुए ही चारों तरफ से इसके साइडों को पका लेना है और इस स्टेप को लाजमी करना है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल इसी तरह
इसको डिप करते हुए ही फ्राई करना है। इस तरह करने से जो इसके साइड है वो पतीले से अलग होने लग जाएंगे और पतीला फिर आसानी से इसमें से निकल आएगा। तो ये आप देखें, इसके साइड आपको नजर आ रहे होंगे पतीले से अलग होने लग गए हैं। इसी तरह जब चारों तरफ से इसके साइड पतीले से अलग हो जाएं, फिर बिल्कुल ही आराम से एहतियात से इस कटोरे में से पतीले को निकालेंगे। जल्दी नहीं करनी, इससे जो ऑयल है वो भी आपके ऊपर आ सकता है। तो बहुत ही आराम से पतीले को निकालेंगे और आप देखें कितनी आसानी से जल्दी इसमें से पतीला निकल आए और ये कटोरा बन गया है। अब इस कटोरे को फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर करना है और बहुत ही क्रिस्पी करेंगे। तो अच्छे से क्रिस्पी होने तक, गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस कटोरे को कुछ देर पकाने के बाद बहुत ही अच्छा इसके ऊपर गोल्डन कलर आने लग गए और अब इस कटोरे को इतना फ्राई करेंगे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसकी जो साइड है इसको हमने इसी तरह ऑयल में डिप करते हुए ही फ्राई करना है। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी करेंगे और कलर भी बहुत ही अच्छा है, गोल्डन। तो यहाँ आप कटोरे के ऊपर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो गया और इसका अंदर का साइड जो है वो इसी तरह ही कलर में रहेगा, ज्यादा ये गोल्डन नहीं होगा और ये अंदर से क्रिस्पी बहुत ही ज्यादा हो गया है। और अब इस कटोरे को ऑयल से निकालेंगे और ये काम भी आपने एहतियात से करना है, ऑयल ऊपर ना आए। कटोरे का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी निकाल लेना और बहुत ही अच्छा कटोरे के ऊपर गोल्डन कलर आया। अब इस कटोरे को हमने एक तरफ रख लेना है। अब फ्राई कर लेंगे कटोरी को। तो इसको भी हमने ऑयल में डाल के कटोरी को 1 मिनट के लिए ऑयल में डिप रहने देंगे। जैसे ये पापड़ी कटोरी इसके साइड कटोरी से अलग होने लग जाएंगे, फिर कटोरी को हमने निकाल लेना है। इससे बहुत ही जल्दी इसमें से जो कटोरी वो निकल आएगी। अब इस पापड़ी कटोरी को फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ आप देखें बहुत ही अच्छा इसके ऊपर कलर आ गया है। अब इस फ्राई की हुई कटोरी को भी ऑयल से निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह राज कटोरा चाट की यहाँ सारी रेसिपीज रेडी हो गई हैं। आलू टिक्की, राज कटोरा, दही, चने, खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, चाट मसाला और ये है दही बड़ा मसाला। इस दही बड़े मसाले की रेसिपी की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसके साथ ही जिस वीडियो में ये मसाला बना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके इस रेसिपी को नोट कर लें। सब कुछ बनने के बाद अब इस कटोरे में सारा कुछ फिल कर लेंगे। पहले राज कटोरे में जाएंगे चनों को डाल के इसके ऊपर रख देंगे 2 अदद आलू टिक्की और अब इसमें ठंडा गाढ़ा दही डाल देंगे। दही को भर भर के डालना है, ज्यादा दही से चाट बहुत ही ज्यादा मजे की लगती है। और फिर इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी 1 से 2 खाने के चम्मच, इमली की खट्टी मीठी चटनी लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, मसाले डालेंगे जिसमें है चाट मसाला। चाट मसाले को अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है क्योंकि उसमें नमक होता है। और साथ में ही डाल देंगे दही बड़ा मसाला। इन सबको डाल के दूसरी लेयर भी इसी तरह हमने तैयार कर लेनी है, जिसमें पहले चने डालेंगे, आलू टिक्की रखेंगे, दही चटनी मसाले डालेंगे और इसके ऊपर दोबारा से दही और मसाले डाल के इस राज कटोरा चाट को बना के रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह राज कटोरा चाट बन के रेडी है। और इसके साथ जो छोटी कटोरी बनाई थी उनमें भी सब कुछ फिल कर लिए, तो ये भी तैयार है। और राज कटोरा चाट का आप लुक देखें कितनी ज्यादा ये खूबसूरत लग रही है देखने में और यकीन माने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिशेस बनी है। ये राज कटोरा चाट स्ट्रीट फूड पे मिलने वाली महंगी तरीन चाट से कई गुना बेहतर बनी है। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। बिल्कुल ही डिफरेंट चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इस राज कटोरा चाट को बनाने में मेहनत जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और ये चाट 5 से 6 अफराद के लिए इनफ है, पेट भर के खाएंगे। तो आपने इस स्ट्रीट स्टाइल राज कटोरा चाट को जरूर ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।